हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं हम लिबर्टी मार्केट में। किसी ने क्या खूब कहा है कि साइलेंट रिवर नेवर मेक्स अ स्किल्ड सेलर। अगर आपको स्किल्ड बनना है, अगर आपको महारत हासिल करनी है, हुनरमंद बनना है, तो आपको तूफ़ानों का मुकाबला करना पड़ता है और पड़ेगा। और मुश्किलात से गुज़र कर ही आप रिफ़ाइन होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भट्टी में जब तपता है लोहा, तो तभी वो एक और अच्छी और मज़बूत शक्ल इख्तियार करता है। और इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी भी है, इंसान की अपनी शख्सियत भी है। जब वो मुश्किलात से पूरे के पूरे डेडिकेशन और पूरे के पूरे एनर्जी के साथ खड़ा रहता है, परेशान नहीं होता, पलटता नहीं है। अगर गिर भी जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है। गिरते तो हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम क्विट कर दें, क्योंकि क्विट नहीं करना, हमने फिर से खड़े होना है और हमने फिर से अपने सफ़र को शुरू करना है। क्योंकि हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है। एक प्यारी सी बात हमारे दोस्तों के साथ। और आज आपके बहुत सारे दोस्त जो हमारे शो में आपके साथ होंगे, हमसे बातें करेंगे और साथ में हम करेंगे उनके साथ बहुत सारा फ़न, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। सारे के सारे सही जवाब हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। हमारे प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा। अभी तो बढ़ेंगे आपके दोस्तों के पास और मिलवाएंगे आपको उनसे और उन्हें आपसे। आइए मेरे साथ। मैं आपका मेरा नाम आसिफ़ा है। आसिफा, पूरा नाम बताएंगी? आसिफ़ा असलम। आसिफा असलम, क्या करती हैं आप? मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। टूरिस्ट गाइड। और लाहौर का भी टूरिस्ट गाइड होता है? क्यों नहीं होता? अच्छा, किस किस को गाइड करती हैं आप? मिस, मैं डबल डेकर बस में जॉब करती हूँ एज अ गाइड। ठीक से मैं तकरीबन विदिन 7। वहाँ तो टूरिस्ट गाइड होते हैं, वहाँ तो गाइड कर रहे होते हैं और बस को पूरे शहर में घुमा रहे होते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। आप लोगों के स्पॉट्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आप टूरिस्ट्स को लेकर जाती हैं? हमारा जो है मेन टर्मिनल है गद्दाफ़ी स्टेडियम, पंजाब स्टेडियम के ऑपोजिट, और या वहीं से हमारे टूर्स स्टार्ट होते हैं। फूड स्ट्रीट जाता है और ग्रेटर इकबाल पार्क, वाघा बॉर्डर भी लेके जाते हैं। और रिसेंटली हमारा एक नया टूर स्टार्ट हुआ है जो कि गवर्नर्स हाउस का है। अच्छा, तो आपका जो बस का एक ट्रिप होता है जिसमें पूरा टूर कराते हैं टूरिस्ट्स को, 1 घंटा 2 घंटा, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, फ्रीक्वेंसी रोटेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रोटेशन तकरीबन विदिन दिन में कम से कम 3 से 4 टूर्स होते हैं। आपको कितने घंटे काम करना होता है? टूर्स पे डिपेंड करता है। अगर 5-6 से 7 अगर टूर्स होते हैं एक दिन में, तो तकरीबन हमें जो है 9 से 10 घंटे जॉब करनी पड़ती है। क्योंकि वैसे कितने घंटे की जॉब है? 8 आवर्स। 8 घंटे की। लेकिन आप लोग कर लेते हैं कि चलो काम है तो कर लें, और वैसे भी काम में ही इतना मज़ा है। ये काम है ही बहुत मज़े का। वाकई में बहुत एंजॉय करके हम ये काम करते हैं। ये हमारी जॉब नहीं है। हम कभी कोई अनप्लेजेंट सी बात, कोई ऐसी बात जो अच्छी ना लगी हो, या नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इवन के अगर आप बहुत परेशान भी हो, तो जब मैं माइक लेके लोगों के सामने जाती हूँ, वो सारी परेशानी एक साइड पे रह जाती है और मैं बिल्कुल ऐसे हैप्पी हो जाती हूँ जैसे यही मेरी फैमिली है। वेरी नाइस, अमेजिंग। टूरिस्ट कहाँ से आते हैं लाहौर को देखने के लिए? पूरे पाकिस्तान से आते हैं। लाहौर से भी होते हैं? लाहौर से बाहर से भी? आउट ऑफ कंट्री से भी होते हैं। ज़्यादातर कौन लोग होते हैं? ज़्यादातर टूरिस्ट पाकिस्तान से बाहर का होता है, पाकिस्तान का होता है, पंजाब का होता है, लाहौर का होता है? ज़्यादातर लाहौर का होता है और इसके अलावा पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ के भी होते हैं मोस्टली। तकरीबन तब से लेकर के स्टार्ट से लेकर अब तक मैं अगर बात करूँ, तो हमारे साथ तकरीबन मेरा ख्याल है 4 से 5 लाख जो है फॉरेनर्स हमारे साथ ट्रैवल कर चुके होंगे इतने। अमेजिंग। कैसा फीडबैक देते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, चलें, हमें तो पता है क्योंकि मैंने भी 7-8 साल पहले ये ट्रिप लिया हुआ है और मैंने भी बड़ा एंजॉय किया था। आज कैमरे के तवज्जुह आप ये भी बता दीजिए उन दोस्तों को जिन्हें ये नहीं पता है कि अगर उन्होंने लाहौर का ट्रिप लेना है और तो डेस्टिनेशन वो खुद डिसाइड करते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं, क्या तरीका है?
नहीं, डेस्टिनेशन वो खुद ही डिसाइड करते हैं अगर उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है? कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि हर जगह एक टूर जाता है, लाइक वाघा बॉर्डर जाता है तो वो एक ही बस जाएगी। ये इट्स स्टे भी करेगी वहाँ? स्टे भी करेगी बिल्कुल, वहाँ पे फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी आपको दिखा के लेके आएंगे। अगर फूड रिफ्रेशमेंट भी होता है या वो हर कोई अपने ओन पे करता है? वो हर कोई अपने ओन पे करता है। हाँ, लेकिन गवर्नर्स हाउस का जो टूर है उसमें आपको पूरे गवर्नर हाउस का गाइडेड टूर दिया जाता है। एट द एंड जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है और रिफ्रेशमेंट भी होती है उसमें। ठीक हो गया, अमेजिंग। और चार्जेस क्या है, टिकटिंग, ये सब कुछ? ये मैं बताती हूँ। जो सिटी टूर है उसके 800 है पर पर्सन, जो वाघा बॉर्डर उसका 1000 है पर पर्सन, और जो गवर्नर्स हाउस का उसमें 1800 है पर पर्सन। दैट इज रीजनेबल। ऑब्वियसली इकोनॉमिकल वेरी। को इतना अच्छा एंटरटेनमेंट मिल रहा है और आप घूम फिर रहे हैं और बड़ा सेफली घूम फिर रहे हैं। सेफली, और पूरे लाहौर का आप जो है एक ही टूर में पूरे लाहौर का आप जो है टूर कर लेते हैं। और साथ में हमारे गाइड्स होते हैं प्रोफेशनल, जो कि आपको ऑन द वे जो है ऑन रूट कमेंट्री किया करते हैं, आपको हिस्ट्री बताते हैं लाहौर की। अमेजिंग, और क्या चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट प्लेसेस के अलावा अगर चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट आपको मिले तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए शहर लाहौर को देखिए और उन जगहों को देखिए। वहाँ पर भी जाइए जहाँ पर मतलब बड़ा फ्यूल लगेगा, बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। समहाउ दिस इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड रिजनेबल एज वेल। पूछेंगे आपसे एक सवाल, वैसे आपने इतनी प्यारी बातें शेयर कर दी है ना, कोई शेर सुनाना है तो सुना दें। शेर? अरे अच्छा, हम सवाल कर लेते हैं आपसे। तो सवाल हमारा आपसे है कि मुझे बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है खुद तो देख नहीं सकती लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाती है? सड़क, आपके काम से भी रेलेवेंट है। रोड। वैसे ये भी है, बहुत सारी बातें हैं। मतलब अगर मुझे काम से जुड़ी तो बस भी वैसे एक चीज़ थी, हमने इशारा जरूर दिया। हमारा आपके जाने से छोटा सा कैमरा पे याद दिलाता रहेगा, मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी रज़ाक अहमद। रज़ाक अहमद, क्या करते हैं आप? जी मैं सिलमिस्तारे का काम करता हूँ। रज़ाक, पान बड़ा चबाते हैं आप। जी सर्दी है, सर्दी में पान चबाने से कम ठंड का एहसास नहीं होता है क्या? जी ठंड का दूर करने के लिए होता है ना। अच्छा, वाकई में? अच्छा, ये चीज़ है क्या? ये कहाँ से निकली, कब शुरू हुई और ये पान तंबाकू तक कैसे पहुँची? बस जी ये जो सुपारी होती है ना, ये गर्म होती है, पत्ता भी गर्म होता है, हर चीज़ गर्म होती पान की तासीर गर्म है, पान पत्ता की तासीर। है। जी तो ये मुझे आपको खुद नहीं पता आपका शौक है, आप तो शौक से खा रहे हैं। कब से खा रहे हैं? ये मुझे कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, तो आपके दांतों को नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं फ़िलहाल तो कोई नहीं। खैर अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन ये कि ये चीज़ तो जो कि आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। और कितना दिन में एक खा लेते हैं, 2 खा लेते हैं? नहीं 4 एक खा लेते हैं। 4 मीठे पान या तंबाकू वाले पान? तम्बाकू वाले। तंबाकू वाले पान। ऐसे मीठे पानी मतलब कभी खाए हैं तो खाए हैं, वो भी शौक में। तो ये कभी नहीं पता कि तंबाकू वाला पान क्या होता है। हम खैर प्रमोट नहीं कर रहे भाई, हम ये बता रहे हैं कि ये ना खाइए, ये आपकी सेहत के लिए मुज़िर है और इससे इज्तनाब कीजिए, इससे बचिए। ये तो पता है कि नुकसानदेह है। नुकसानदेह है ना? अच्छा चले, क्या सुनाएंगे? आपको शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे थ्रू कैमरा? जी मैडम कुछ नहीं। कितने क्यूट हैं आप, कह रहे हैं मैडम कुछ नहीं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके। सो मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि घोड़ा है जिसका मुंह मशरिक की जानिब है, तो उसकी दुम किस जानिब होगी? बैक साइड पे होगी। बैक पर तो है ना, लेकिन उसकी सिमत क्या होगी? सिमत क्या होगी? दुम उसकी जाहिर सी बात है नीचे को होगी। समझदार हैं भैया आप। अक्सर लोग सही जवाब दे नहीं पाते। समा हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। हम और आप में बात छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके बहुत सारे और भी अमेजिंग दोस्त हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस इंतज़ार में है कि जल्दी से कमर्शियल ब्रेक ख़त्म हो और हम आपको उनसे मिलवाएं। तो हम भी देर नहीं करेंगे, कमर्शियल ब्रेक क्योंकि लेना ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। चांद सी महबूबा होगी मेरी, ऐसा मैंने सोचा था।
हाँ हाँ तुम तो वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जहाँ हम खड़े होकर आपके दोस्तों से बात कर रहे होते हैं ना, यानी कि हमारा स्पॉट काफ़ी सारे और दोस्त भी हैं जो इस ब्रेक में जमा हो चुके हुए हैं। हमेशा ऐसे ही होता है, जो हम ब्रेक पे जाते हैं तो एकदम से यहाँ पे बड़ा हजूम लग जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक को सेलेक्ट करना, किसी एक को बुलाना और बाकी सबको फिर अपोलोजाइज़ करना कि आज के लिए आपसे बात नहीं कर सकेंगे। तो फिर सही, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो इंतज़ार में होते हैं कि हम उनसे बात करें। तो खैर, अभी जो दोस्त हमारे साथ हैं हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आइए मेरे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाजिद। वाजिद, पूरा नाम बताइएगा। वाजिद वाजिद चौहान। वाजिद चौहान, क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। आपका बिजनेस है, कब से कर रहे हैं आप बिजनेस? 3 साल हो गए। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट का। अच्छा, फैमिली बिजनेस है या आपने खुद ही से इनिशिएटिव लिया? खुद से मैंने इनिशिएटिव लिया है। से कुछ सोचा, मत दिमाग लड़ाया कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसमें मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है, अच्छा है, रुकने वाला भी नहीं है, नुकसान का अंदेशा भी नहीं है? एक्चुअली पहले मैं इसी में जॉब कर रहा था, ओ, तो फिर उसको मैंने ये सोचा कि ये बिज़नेस काफ़ी बेहतर है, तो फिर मैंने इसको इसलिए स्टार्ट किया मैंने। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा आपको? इन्वेस्टमेंट 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद कैसे, मतलब अपना स्टाफ कैसे हायर किया और कैसे फिर चल पड़े? ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर ली थी क्योंकि आप तो पहले से आप कंपनी में काम कर रहे थे। ऐसे ही है, फील्ड में था, फील्ड के लोग थे, रेलिवेंट लोग थे, उनको बुलाया, हायर किया, अपनी एक टीम बनाई, फिर उसके साथ मैंने इसको स्टार्ट ले लिया। बेहतरीन हो गया। अच्छा, समझते हैं बड़ा अच्छा डिसीजन लिया जो लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया मैंने। गुड। अच्छा, कोरोना के बाद अब तो खैर काफ़ी साल गुजर चुके हुए हैं, सो एक बड़ा चेंज आया। मतलब अब चेंज क्या आया, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो पलट के रह गई है। मईशत तो वो है ही नहीं, जहाँ पहले तो वो स्टेबिलिटी भी नहीं है, लोगों में भी नहीं है, मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ चुकी हुई है, गुर्बत बहुत बढ़ चुकी हुई है, हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी हुई है, हमारी रीच से बाहर है। सो अब ऐसे हालात में जब आपने कदम उठा लिया और आप कारोबार की तरफ आ गए, तो क्या देख रहे हैं, कितनी तब्दीली आपको नज़र आई है? उससे पहले, कोरोना से पहले क्या था सर? आप कारोबार में तो नहीं थे लेकिन आप फील्ड में ज़रूर थे, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ मेरे काम में आपको उतना ही आपको पे बैक भी मिला या फिर उसमें थोड़ी कमी है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा पे बैक मिला उसका, बहुत अच्छा मुझे उसका एक अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, तो वो डे बाई डे बेहतर भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, तो कोविड को लेके मैं ये कहूँगा, कोविड में लोगों ने ज़्यादा बिजनेस किया है। डिपेंड करता है कि जॉब की नौइयत क्या थी और ओवरऑल मैंने जो चीज़ नोट की वो कोविड में लोगों ने काफ़ी बिजनेस किया है। हाँ, एक चीज़ है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। जैसे कि ये कि कुछ लोग पहले काम किया करते थे लाइक क्रेडिट पे, वो मार्केट कैश की मार्केट हो गई सारी। ये बेनिफिट हुआ कोविड का। सब समझते हैं कि कैश इज़ बेटर, कैश इज़ बेटर, लेकिन जहाँ दुनिया बिटकॉइन की तरफ जा रही है और हम अभी कैश को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये क्या हमारी डबल स्टैंडर्ड है? एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं भाई बिटकॉइन यहाँ पे लीगलाइज करो, इन्वेस्ट करो, मतलब, और फिर हम कहते हैं कि नहीं हमको तो टेंजिबल, हमको तो करेंसी चाहिए, हमको तो सॉलिड करेंसी चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ें सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बारे में अभी डिटेल किसी के पास नहीं है। इसके कुछ परसेंटेज, कम परसेंटेज है। बेसिकली पहले आप लोगों को अवेयर करो प्रॉपर ये चीज़ें हैं क्या वो, और अगर उनको पता चले, उसके बेनिफिट्स पता चले चीज़ें भी, तब वो इसमें आए भी, क्योंकि इन फ्यूचर दुनिया तो कर रही है और दुनिया तो बहुत कब से कर रही है, कब से कर रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम, क्योंकि हमें अभी इसका शऊर नहीं है। ऐसी और अगर कोई हमें इस तरफ को बढ़ाने की, कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो हम एतबार नहीं करते या उसका रास्ता रोकते हैं, काटते नहीं एक्चुअली ऐसा हुआ है। मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ज़ाहिर है आप भी जानते होंगे, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो जानते होंगे, जो बिटकॉइन की तरफ हमारी नौजवान नस्ल को, लोगों को, इन्वेस्टर्स को राग़िब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, अंत तक कोशिश कर रहे हैं और सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उनको डिफेम किया जाता है, कभी उनको फ्रॉडिया कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली ना जो मैंने चीज़ें खुद देखी है ना, हर एक बंदा पर्सनली कुछ ना कुछ रख के बैठ गया है, इस तरह की कुछ चीज़ें रख के बैठ गया है जो कि प्रॉपर वो उस तरफ खुद हमारी नीयतें साफ नहीं है।
और खुद किसी की अपनी अपनी जगह नीयत ख़राब है। हाँ, खुद गलत है। हुक्मरानों की बात करते हैं, उनके ऊपर उठा के डाल देते हैं, लेकिन हम कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। फल फरोश से लेकर एक समोसा फरोश से लेकर आप देखिए ज्वेलरी की दुकान वाला तक यहाँ पे बेईमानी कर रहा है। ऐसे ही बिल्कुल कोई शक लोग ये समझते हैं कि मतलब हम अगर ये थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से बना लेंगे तो पता नहीं हम कितने के बड़े टाइकॉन बन जाएंगे। नहीं। ऐसे ही है लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। ये कामयाबी की कुंजी नहीं है, ये कामयाबी की नहीं है। तो आई एम सॉरी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि शॉर्टकट्स लेने से या बेईमानी करने से, डिसऑनेस्टी करने से ये थोड़ा सा गलत, किसी का ये नहीं होता कि किसी को पता नहीं चलता। आप जिसके साथ डिसऑनेस्टी करते हो उसे पता ज़रूर होता है। अब ये अलग बात है कि वो आपके साथ डील करता है, नहीं करता है, या अपने मामलात को आखिरत के लिए छोड़ देता है। एक्चुअली वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। इंडीड ऐसे अपने आप को ही धोखा दे रहा है। हमने ऐसे परेशान कर दिया दोस्तों को, तो वही मैंने कहा मुस्कुराहटें बेचारों की छिन गई होंगी, तो कुछ हंसा दें, कुछ इनके भी जो चेहरे हैं वो खिलखिला उठे। गाना, कोई शायरी। हाँ, शायरी तो मैं ये कहूँगा, पहली बात तो ये है कि जो आजकल सूरत चल रही है ना, वो ये है कि सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। और इसके अलावा शायरी यही बहुत था खूबसूरत था। करते हैं आपसे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, क्योंकि ये फ़न पार्ट हम मिस नहीं कर सकते, ये भी आपके ही फ़न से जुड़ा है। तो जनाब मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ है जो खुद नहीं देख सकती लेकिन वो आपको रास्ता दिखाती है। खुद नहीं देख सकते और खुद नहीं देख सकती लेकिन आपको रास्ता दिखाती है। आंखें। देखिए आंखें तो खुद देख रही हैं, हाँ, रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता तो दिखा वो रहे हैं। खुद नहीं देखती है, उसकी तो आंखें भी नहीं है, वो रास्ता दिखाती है। खुद देख सकती है लेकिन हेल्प भी हो सकती है, कोई सपोर्ट भी हो सकती है। अब अपने दिमाग को चलाइए ना, इमेजिन कीजिए, जिनकी आंखें नहीं होती उन्हें कौन रास्ता दिखाता है? वो तो जाहिर सी बात है, लोग हेल्प भी करते हैं साथ जो उसके ना। हर बार लोग तो नहीं होते, सपोर्ट तो होता है। हाँ, डेफिनेटली। कैसे सपोर्ट वो यूज़ करते हैं? वो तो फिर एक अल्लाह की तरफ से होता है कि वो जो उनको एक मिल जाती है, सिक्स सेंस मिल जाती है, जिस वजह से वो फिर वो अपने आप को लेके चलते हैं साथ में। सिक्स सेंस में भी कोई चीज़ है जो मुआविन साबित हो रही है। दे कैरी समथिंग। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, आपके बहुत सारे और दोस्तों से आपको मिलवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। चांद सी महबूबा होगी मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ हाँ, तुम तो वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वेलकम बैक। हमारा मौजूद है इतनी ठंड में लिबर्टी मार्केट में, जो कि ओपन मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो चाहे कि वो लाहौर से हो, चाहे कि वो लाहौर से बाहर से हो। सो आज भी हमारे साथ बहुत सारे आउटसाइडर्स भी होंगे और बहुत सारे लाहौर वाले भी शामिल होंगे। तो लाहौर वालों से भी बात करेंगे और आउटसाइडर से भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्त जो सभी हैं हमारे। देर किस बात क्या है मेरे साथ। नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहीर है। डॉक्टर मोहम्मद शहीर, क्या करते हैं मोहम्मद शहीर आप अपनी डॉक्टरी के अलावा? मैं अपनी डॉक्टरी के अलावा अभी तो आगे, स्पेशलाइजेशन आपने किस में किया? अभी तो मैं पास आउट ही हूँ, लेकिन मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी जो है वो बेसिकली जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट को कहते हैं, ठीक है। और बाय डेफिनेशन एक जो उसके इफेक्ट को एग्जामिन करता है उसे फार्माकोलॉजिस्ट बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो आप बाय प्रोफेशन आगे जो फ्यूचर के फार्माकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं? वेल यस, फार्माकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं इंशाल्लाह। गुड। और टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजिस्ट बेसिकली ये होता है कि देखिए एक तरफ तो अपने मेडिसिन के इफेक्ट को एग्जामिन कर लिया, जी सेलेस्टियल बॉडीज का क्या इफेक्ट होता है टाइड्स पर? जी, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मतलब प्लैनेट्स हैं, कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है जिसका इफेक्ट होता है टाइड्स पर? आपने कहा ना आप ड्रग्स के इफेक्ट को एग्जामिन करते हैं, तो हमने कहा चले आपका जो थोड़ा सा टेस्ट और ले लें, क्या आपको और किस किस इफेक्ट का पता है? वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिस पे कई मतलब के ओहो, पहुंच वही गए हैं ये। ठीक है। और वो तो आदमी का चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तो ये तो जी चौदहवीं का चांद जो है, जब वो अपने जोबन आफ्ताब हो, ठीक है, तो वो जब जोबन पे होता है तो फिर वो लहरों को आफ्ताब कर देता है।
क्या बात है जनाब, अमेजिंग। वैसे अच्छा एक और बात भी बताइए, जब ये आपने लहरों को आफताब करने की बात छेड़ दी, तो मुझे बताइए कि भी जापान में जो जल्जला आया था तो उसकी टाइड्स की क्या पैमाइश कितनी थी, कितनी ऊंची लहरें उठी थी समंदर में? मैडम 100 मीटर 100 मीटर, यहाँ पर थोड़ी सी 101.2 मतलब, लेकिन आप बात ठीक है, कोई मसला नहीं है। ना पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली उसको 100 मीटर तक वो लहरें उठी थी और बहुत ही गजबनाक किस्म की लहरें थी। सुनामी इसी तरह ही आते हैं एग्जैक्टली क्योंकि जिंदगी में भी कभी कोई सुनामी आया? अल्लाह करे अच्छे सुनामी भी आ सकते हैं। दरअसल पता है कि हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका सुनामी यही आता है। अभी पिछले दिनों फाइनल एग्जाम्स हुए हमारे, अभी तो सुनामी से कम नहीं है। वो भी तो सुनामी से कम नहीं है। असल जो चीज़ है वो यही है कि सुनामी जो है, बाकी एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, हम सब के अंदर वतन की मोहब्बत और लोगों की खिदमत का सुनामी होना चाहिए। क्या बात छेड़ दी इन्होंने। ठीक है, ये दुखती रग है ये सभी की, हम सभी ये करना चाहते हैं, लेकिन मसला पता क्या है मोहम्मद शहीर, हम करते नहीं हैं। हम बातों के खिलाड़ी हैं, काम के अमल के खिलाड़ी नहीं हैं। वहाँ पर हम, जहाँ पर बात है अमल की, वहाँ पर हम बिल्कुल मुंजमद हो जाते हैं, बहरे ओकियानूस की तरह। बहरे मुंजमद शुमाली मुंह से नहीं निकल पा रहा ठंड के बायस। आप आर्कटिक कह दें या आर्कटिक कह दे या अंटार्कटिक ओशन कह दें। और मैडम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि अपने आपका मुल्क ठीक हो तो आप अपने आप को ठीक करें। एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि हम ये क्यों भी सबको पता है, हम क्यों नहीं करते नहीं है, नहीं सबको पता है। मुल्क ठीक करना है तो सबको अपनी अपनी जगह पर पहले ठीक होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। नहीं फिर भी नहीं होते। लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि हम जो है वो मतलब कि चले, हम सबको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मोहम्मद शहीर कुछ शेर, कोई गाना शेयर कर दीजिए यहाँ पर आप दोस्तों के साथ। चांद सी महबूबा होगी मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ हाँ तुम तो वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आए, जैसा मैंने सोचा था। आपने भाई पहले इन्होंने डेस्परेशन दी, मतलब बंदा जो सोच रहा है कि मतलब कहीं तकलीफ लेके चोट पहुंची, लेकिन दूसरे जुमले में जो है ना वो जनाब देख लिया कि पा लिया। करेंगे आपसे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो मोहम्मद शहीर सवाल को गौर से सुनिएगा, वैसे आप सवाल गौर से सुनते हैं ये मैंने देख लिया है। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए, ये घोड़ा है जिसका मुंह मशरिक की जानिब है, तो उसकी दुम किस जानिब होगी? अच्छा जी, मशरिक की जानिब उसकी मुंह है तो दुम किस जानिब होगी? उसकी दुम जो है वो साउथ में होगी, क्योंकि दुम ये है, ठीक है, जमीन में होगी। शहीर यहाँ ये बात हमारे आपकी जाने से थोड़ा सा गिफ्ट नंबर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच मैडम, सो नाइस टू टॉक यू। इंशाल्लाह ताला इसी वलवले के साथ हम काम करेंगे और पॉजिटिव दिखें। थैंक यू। हमारा मैं तो छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपको मिलवाने वाले हैं आपके अमेजिंग से दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बढ़ रहे हैं अपने स्पॉट पे जहाँ हमारा ट्राइपॉड हमारा इंतज़ार कर रहा है और ट्राइपॉड की इर्द खड़ा है एक जूम जिसमें आपके बहुत सारे दोस्त शामिल हैं और हर एज ब्रैकेट से वैसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। एक एक्साइटमेंट जो है वो हमने देखी है कि हमारे जो जेंजीज़ हैं और हमारे जो अल्फाज हैं, वेल हमारे जेंजीज़ से भी ज़्यादा हमारे जो अल्फाज हैं ना, मार्केट में जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घूम फिर रहे होते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हमने बात करनी है, हमने जाना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो छोटे इतने कॉन्फिडेंट है। कोई टाइम होता था कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, लेकिन आज ये तब्दीली देखकर हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे वोकल भी हैं, हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट भी हैं और एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हैं। सो आपको हम अपने वोकल, एक्साइटेड और अमेजिंग किस्म के दोस्तों से भी मिलवाने वाले हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी ठीक, आप कैसी हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अच्छा निस्बा है मेरा नाम। निस्बा? जी निस्बा। डिफरेंट नेम। निस्बा, मुझे पूरा नाम बताइएगा। निस्बा अहमद। निस्बा अहमद। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हम यहाँ खारियाँ से आए। खारियाँ से आए? जी। तो आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर से? दोनों। तो कहाँ से, बाहर से कहाँ से? यूके से। अभी आप लोग आए हैं पाकिस्तान में? जी। अरसा हुआ है।
1 महीना हो गया। तो क्या रीज़न है, क्यों आए? वैसे घूमने फिरने आए हैं, साल में एक बार आना होता है, 5-6 साल बाद आना होता है? आते हैं, मेरी नन की शादी थी, वो अटेंड करनी थी। कर ली या अभी तैयारियां चल रही हैं? कर ली, इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए घूम फिर रहे हैं। वही हैं, ये हर साल आते हैं। और ये आपका क्या नाम है? फैसल फैसल, आपका ताल्लुक कहाँ से? खारिया और यूके? जी यूके खारियाँ। बहन भाई आप दोनों ही यूके में सेटल हुए खारिया से, या आपके और भी फैमिली मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं? हमारी पैदाइश ही उधर की है। सब लोगों की पैदाइश ही वहीं पर ही है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप निस्बा? दो भाई 2 बहन। 2 भाई और 2 बहनें। अच्छा, आप लोग मतलब पेरेंट्स क्या बोलते थे घर में? पेरेंट्स के क्या किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे? दोनों इंग्लिश, पंजाबी? पापा इंग्लिश बोलते हैं, अम्मी दोनों। मेनली पंजाबी, मेनली। मेनली पंजाबी। एंड योर मदर इज़ पंजाबी? पापा भी पंजाबी? गुड। इसका मतलब ये कि आप लोगों की जो मदर लैंग्वेज है वो पंजाबी है, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों ने तो आंख की बाहर खोली है, तो आप लोग इंग्लिश ही सुनते हो और समझते हैं, आप बड़े हुए। मैरिड दोनों? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। How many kids do you have, Nisba? Mashallah, I have 3 children and my brother has 5 children. 5 children. माशाल्लाह। क्या करते हैं आप बाहर, मुझे ये बताएं। I have a business, distribution business, किस्म का बिजनेस है आपका? electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये बिजनेस, अच्छा मुझे बताइए, हम लोगों को नहीं समझ है ना, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग नहीं कभी बाहर गए हैं। बाहर वाले जो होते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, सेटल होते हैं, किस किस्म के कारोबार जो वो लोग करते हैं, किस किस्म के जॉब्स वहाँ पर वो करते हैं? वैसे ही जैसे गोरे करते हैं वैसे ही वो करते हैं? मेन जो होते हैं ना, इधर से बहुत हवा बह के जाते हैं, जब पहुंचते हैं ना यूके में तो वो पहुंचाते हैं, वो बोलते हैं उधर ही ठीक थे हम। तो मेनली अभी तो इस मेनली टैक्सी ड्राइवर्स और टेक वे वर्कर्स, आम यही काम है यूके में। निस्बा, कोरोना के बाद ओवरऑल ग्लोबली, बल्कि हम कहेंगे क्या चेंज आया है? हम कहते हैं महंगाई या फ्रस्ट्रेशन या इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में आया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये तो आपको खुद को ही पता है, पाकिस्तान इंडीड, वो तो है ही। अच्छा, यूके के बारे में बताइए। वर्ल्ड भी ऐसा ही चल रहा है। वर्ल्ड वाइड भी ऐसा। अच्छा, लोग पहले कहते थे जहाँ पेंस में चीज़ आती है तो वहाँ अब आपको पाउंड में खरीदनी पड़ती बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। है। पाकिस्तानियों के लिए भी यही है। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तानी वहाँ पे सेटल्ड हैं, जो 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं। जी सेटल्ड है, वहाँ डिपेंड करता है, एजुकेशन हो वहाँ तो फिर आप बहुत कामयाब हैं, और ना और हो तो फिर भी कामयाब है। सारे माइंड होना चाहिए और किस्मत के साथ है, तो फिर क्यों नहीं। गुड, दैट इज़ गुड। तो मैंने फार्मेसी की है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शोहर जो हैं वो लॉयर हैं, तो फिर हमारा तो चल रहा है। ओ वाह, माशाल्लाह। मतलब शौहर इनके जो हैं वो लॉयर हैं और ख़ुद ही फार्मासिस्ट हैं, तो माशाल्लाह अगर फार्मासिस्ट और लॉयर पाकिस्तान में भी होते तब भी वो बड़ा अच्छा अर्न कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल होता है। तो लेकिन ये तो खैर बाहर होके। आपकी मिसेस भी जॉब करती हैं? नो, आप जॉब करते हैं? आपकी मिसेस कहाँ से है? बाहर से ही है कि पाकिस्तान से शादी की? यूके से ही है। वो भी यूके से। गुड। और मतलब आप तो वहीं पर पले बड़े, तो पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो अपनी रूट्स में जाना चाहिए, हमें अपने कल्चर में ही जाना चाहिए, हम अपने बच्चों को वहाँ जोड़ें, वहाँ के हमारा कल्चर, हमारे पाकिस्तानी, हमारे बच्चे भी बोला शादी कराएं? उन्होंने बहुत प्रमोट किया हमारे पेरेंट्स ने, इसलिए उन्हें हर साल बाद हम इधर प्रमोट करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। सिर्फ यही नहीं होता कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं या अपनी जगह से जुड़े हैं तो शादी वो तरीका हो सकता है जिससे आप इंटैक्ट रहें अपनी लैंड से, अपने कंट्री से। इसके और भी बहुत से तरीके हैं कि आप अपने मुल्क के साथ रहें, आप अपनी जगह के साथ, अपने शहर के साथ, जहाँ से आप निकले हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक है। वेल निस्बा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? बस यही कि पाकिस्तान हमारा वतन है और इसको हम बोल नहीं सकते, कि चाहे कि दुनिया में कहीं भी चले जाए हम पाकिस्तान कभी नहीं बोल सकते। I 100% agree with what you've just said as well. Our roots are Pakistan, our heart is in Pakistan, and that's why we come back again and again. अनडाउटेडली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी रूट्स जो हैं, हमारी जड़ें और हमारा खून, वो हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारा सब कुछ हमारी अपनी ज़मीन से जुड़ा है। और हमें अपनी पहचान अगर याद है तो फिर ही सब कुछ हमारे पास है और हमारी पहचान ही हमारे लिए सब कुछ है। वेल, आपसे करेंगे एक सवाल, जिससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, क्योंकि ये फ़न पार्ट है और हमें अपने हर दोस्त से करते हैं। तो इस बार यू रेडी? मैंने ना फौरन अपने भाई की तरफ देखा कि ये क्या हो गया। नहीं ना, अरे नहीं, इट्स ओके यार, मतलब इजी होएगा तो समझने की बात है। माशाल्लाह आप तो वैसे जो हैं काफ़ी समझदार मुझे लग रहे हैं, और हैं भी, लगने की बात नहीं है। सो माई क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए, अच्छा रिडल्स है ना, जनरल नॉलेज बेस्ड भी होते हैं लेकिन आज हम रिडल्स ही पूछ रहे हैं।
सो रिडल्स में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है या नहीं? बहुत चिड़ होती है नहीं, जस्ट लेट इट गो, आई डोंट वांट टू डू इट। डिपेंड करता है क्या डिपेंड करता है कि कैसी है और मूड कैसा है। सो एक घोड़ा है जिसका मुंह जो है वो मशरिक की तरफ है, तो अब उसकी धुन किस तरफ होगी? ज़मीन की तरफ। पक्की बात है। मिनट सही है। अच्छा वैसे क्या पक्की बात है? हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात करें। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताएंगे सारे के सारे वो फन से भरपूर सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और जानने की कोशिश की कि उन्हें सही जवाब आते हैं या नहीं। स्ट्रगल देखकर बहुत अच्छा लगा और हमें सही जवाब भी मिले। वेल, जीतने वालों ने हमसे लिए गिफ्ट हैम्पर्स और जो सही जवाब नहीं दे सके उन्हें गिफ्ट हैम्पर्स नहीं मिले। स्ट्रगल ज़रूरी है, स्ट्रगल शर्त है, ताकि आपको बाद में एक अच्छा सा इंसेंटिव भी दिया जाए। खैर, सवाल क्या थे और से सुनिए। एक सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद नहीं देख सकती मगर दूसरों को रास्ता दिखाती है, तो वह स्टिक। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि अहमद ने बिना वजह ट्रेन की जंजीर खींच दी लेकिन उस पर फ़ाइन नहीं हुआ, वजह क्या थी? वेल, ट्रेन तो पहले से खड़ी थी इसीलिए उस पर फ़ाइन नहीं हुआ। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या है जो लाहौर से मुल्तान बिना हरकत किए जा सकती है, तो वो खुद सड़क है जो लाहौर से मुल्तान या किसी भी शहर से किसी शहर तक बग़ैर हरकत किए, बग़ैर हिले जा सकती है। वेल, एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि एक घोड़े का मुंह ईस्ट की जानिब है, तो मुझे ये बताइए कि उसकी दुम की जानिब होगी? बेज़ाहिर है, अगर उसका मुंह मशरिक़ की जानिब है तो दुम तो ज़मीन की जानिब ही होगी ना, चाहे की डायरेक्शन कोई भी क्यों ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये फन से भरपूर सवाल अमेजिंग लगे होंगे, आपको भी, आपने भी इंजॉय किया होगा जैसे कि हमने आज इंजॉय किया और बहुत इंटरेस्टिंग हमें तो लगा। हमारे दोस्तों को कैसा लगा ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, इसीलिए जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, और सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। तब तक के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।